सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। और आज मैं आप लोगों के सामने आरबीएससी बोर्ड 12th इंग्लिश लिटरेचर प्रूडेंस बुक की जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई ऑन टाइम पोएम को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो डिस्क्राइब करने से पहले मैं जॉन मिल्टन के बारे में कुछ हम जानेंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया था और क्या नहीं किया था। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जॉन मिल्टन जो थे वो वर्ल्ड के सबसे फेमस पोइट थे। इनका जन्म 1608 में ब्रैड स्ट्रीट जो कि इंग्लैंड में है वहाँ पर हुए थे। और दूसरी बात यह है कि इनका जो जन्म था वो जैकोबीज एज में हुआ। दूसरी बात यह है कि मिल्टन एक प्योरिटन पार्ट थे और इसी के कारण वो बहुत अधिक फेमस हुए थे। दूसरा रीज़न ये था कि जो मिल्टन थे वो बहुत सी लैंग्वेजों के ज्ञाता थे, जैसे इटालियन, ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, इंग्लिश, कई लैंग्वेज थी जिनके बारे में उनको अच्छी नॉलेज थी, जिसके कारण भी ये वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गए थे। विलियम हेले ने जॉन मिल्टन को इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रेट्स ऑथर भी बोला है। वैसे इनको सभी राइटर ग्रेट मानते थे। मिल्टन ने अपने करियर की शुरुआत पंपलेटर से की थी। पंपलेटर को अर्थात ये पंपलेटर को पब्लिश करवाते थे और यहीं से ही उन्होंने अपने पूरे जॉन मिल्टन पंपलेट को पब्लिश करवाते थे और यहीं से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। मिल्टन ने सेंट पॉल स्कूल में एडमिशन लेकर वहाँ से ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज को सीखा था। और 15 वर्ष की एज में मिल्टन ने 2 रिलीजियस सॉन्ग, जिसको भजन भी बोल सकते हो, वो लिखे। मिल्टन को एंग्लिकन प्रिस्ट बनना था। मिल्टन की जो पहली लैटिन एलिजी थी वो थी एलिजिया प्रीमा। और वैसे इन्होंने बहुत से सोनेट्स लिखे थे। इनके जो टोटल सोनेट थे वो 24 सोनेट्स है। और इनकी जो डेथ थी वो 1674 में इंग्लैंड में हो गई थी। अब आगे अगर हम इसके फेमस वर्क की बात करें तो ये फेमस तो ऑलरेडी थे, तो फेमस वर्क इसके सारे फेमस वर्क थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से ये काफ़ी और भी अधिक फेमस हो गए थे। जैसे कि इनकी जो पहली पोइट्री थी ऑन शेक्सपियर जो 1630 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा जो 1667 में पब्लिश हुआ था। इसका जो फर्स्ट एडिशन था, जो पैराडाइज लॉस्ट जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो 1664 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो कि 1670 में पब्लिश हुआ। आर्ट ऑफ लॉजिक 1672 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद में ऑन एजुकेशन, कोलेस्ट्रियन ऑफ रिफॉर्मेशन, ऑन शेक्सपियर, ऑन टाइम आदि अनेक उन्होंने पोइम्स लिखी। तो अब हम जॉन मिल्टन के बारे में हम जान चुके हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। दूसरी बात ये वापस बता देता हूँ कि इन्होंने 24 सोनेट्स लिखे थे अपनी लाइफ में। जी हाँ, अब हम ऑन टाइम जो पोइम है उसके बारे में बात करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ऑन टाइम। ऑन टाइम पोइम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई 22 लाइनों की पोइम है, जिसको मिल्टन ने 4-4 लाइनों के स्टेंजा में बांटा है। और जिसका जो राइमिंग स्कीम है वो है ABAB, CDDC, EEFF, GG, HHIIJ, KK और J। तो ये जो मैंने बोले हैं ये इस पोएम की जो 22 लाइन है उसकी राइमिंग स्कीम है। और ये जो पूरी जो पोएम है इसको मिल्टन ने 4-4 लाइनों के स्टेंजा में बांटा है। अब यहाँ पर ऑन टाइम पोएम में जो जॉन मिल्टन है वो जो वर्तमान उसके लिए जो समय चल रहा था उस समय से वो बहुत ही नाराज है, असंतुष्ट है। क्यों है? उसका रीज़न ये है क्योंकि उस समय में जो युवक जो लोग हैं वो हमेशा गलत काम करने के लिए, दुष्टता करने के लिए, अपराधों करने के लिए और अलग अलग जो बेकार के जो काम होते हैं उनको करने के लिए वो हमेशा ललचाते रहते हैं। जो पोइट है जॉन मिल्टन वो चाहता है कि ये जो समय है
वो शीघ्रता से निकल जाए। वो हमेशा यही प्रार्थना करते रहते हैं कि ये जो टाइम है वो जो चल रहा है ये फास्टली पास्ट हो जाए, गुजर जाए। आगे भी वो ये कहते हैं कि इस समय के गुजर जाने के बाद शायद ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा समय आ जाए और उस अच्छे समय में हमारे लिए कुछ नया हो, हम उस अच्छे समय का प्रसन्नता से स्वागत करें और शायद उस अच्छे समय में शांति हो, सत्यता भी हो और लोगों के मन में प्रेम की भावना भी पैदा हो। इसलिए जो पोइट है वो कह रहा है कि हमें अपनी सभी बुराइयों को नष्ट कर देना चाहिए, उनको दफन कर देना चाहिए और अपने इच्छा शक्ति तथा जो करेक्टर पावर है उसके द्वारा अपने अंदर जो लालच भरा हुआ है उस लालच को समाप्त कर देना है, ताकि हम एक नए टाइम का स्वागत कर सकें। पोइट का मानना ये है कि जब नया समय आए तो हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भी लालच और लालसाई नहीं रहनी चाहिए। हमें उस नए समय का स्वागत बिल्कुल हैप्पीली करना है। तो शुरू करते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट पोएम। फर्स्ट स्टेंजा। फ्लाई एनवियस टाइम टिल thou run out thy race, call on the lazy laden stepping horse, whose speed is but the hay plummets pace, and glut thyself with what thy womb devours। यहाँ पर जो फ्लाई है उसका मतलब होता है गो अवे, चले जाओ। एक स्पेलिंग आई है एनवियस टाइम, जिसका मीन होता है यहाँ पर कि ईर्ष्या से ग्रसित लोग। रेस मीन्स होती है गति। एक वर्ड हो रहा है लेजी लेडन, जिसका मतलब होता है मतलब बेकार से अपने समय को व्यतीत करना या नष्ट करना, बर्बाद करना। तो अब हम इस पहले स्टेंजा का ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो वो कह रहा है कि फ्लाई एनवियस टाइम टिल दाउ रन आउट द रेस, कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग ऑर्स। तो पोइट है जो जॉन मिल्टन है वो कह रहे हैं, टाइम से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे ईर्ष्यालु समय कि तुम चले जाओ। जो जॉन मिल्टन है वो ये इसलिए कह रहा है कि जो वो समय चल रहा है ना, उस समय में लोग काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्यालु अर्थात लालची हो गए हैं। तो वो टाइम से बोल रहा है कि तुम चले जाओ जब तक कि तुम्हारी दौड़ समाप्त न हो जाए। अर्थात जो पोइट वो कह रहा है टाइम से कि जितना दूर संभव हो ना उतना दूर तुम चले जाओ और बिल्कुल भी मत रुको जब तक कि आपका जो एंड ना आ जाए, तब तक आप लगातार चलते रहो। आगे कह रहा है whose speed is but the heavy plumbous space and glut thyself with what thy womb devours। जॉन मिल्टन कह रहा है टाइम से कि तुम अपने जो सुस्त और जो भारी कदम हैं, अर्थात पोइट का कहने का मतलब ये है कि वो जो टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे प्रे कर रहा है, उससे प्रार्थना कर रहा है कि तुम अपने सुस्त भारी जो कदम हैं उन कदमों वाले घंटों से प्रे करो, प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट करो, जिनकी गति घड़ी के भारी पेंडुलम के जो पेंडुलम होता है उसके समान है। अर्थात वो काफ़ी जिस प्रकार से पेंडुलम धीरे धीरे चलता है उसी प्रकार से आपकी जो गति है वो भी काफ़ी धीमी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पोइट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि हे बुरा समय तुम यहाँ से चले जाओ। और वो आगे कह रहा है कि एंड ग्लट दाई सेल्फ विथ व्हाट दाई वोम्ब डेवर्स, कि और जो कुछ भी तुम्हारा पेट खा जाए, अर्थात जो भी कुछ आपके अंदर समा जाए उन सब चीज़ों को आप निगल लो और अपने अंदर समा लो। अर्थात पोइट का कहने का मतलब ये है कि पोइट का मतलब ये है कि वो ये कहना चाहता है कि वो ये जो समय जो है मतलब जो बेकार समय चल रहा है, इस समय में जो लालची व्यक्ति अधिक पैदा हो रहे हैं, तो कहना ये चाहता है कि हे समय तुम जल्द जल्द निकल जाओ ताकि ये लालची जो व्यक्ति है, ईर्ष्यालु जो व्यक्ति है वो भी समाप्त हो जाए। अर्थात इनको भी तुम अपने साथ में लेकर चले जाओ। नेक्स्ट स्टेंजा। एंड मेयरली मोर्टल ड्रॉस सो लिटिल इज आवर लॉस, so little is thy gain, for when as each think bad thou hast entombed।
एंड मेयरली मोर्टल ड्रॉ सो लिटिल इज आवर लॉस सो लिटिल इज दाई गेन। पोइट का मतलब ये है कि वो टाइम से कह रहा है कि झूठे दिखावे और व्यर्थ की वस्तुओं से अधिक कुछ भी नहीं है, और मात्र ये जो सभी चीज़ है ना वो नाशवान है, और इस सब से हम सब को नुकसान होता है और तुम्हारा कुछ भी लाभ नहीं होगा। कि हे जो टाइम से बोल रहा है ये सब कुछ बातें, वो कहना ये चाहता है कि ये जो समय है ना ये बहुत बेकार है, इस बेकार समय में ना तो तुम्हारा भला होगा और ना ही हमारा भला होगा, इसलिए समय तुम जल्दी जल्दी निकल जाओ। नेक्स्ट स्टेंज है, फॉर वैन एज इच थिंक बैड दाउ हैस्ट entombed and last of all thy greedy self consumed, then long eternity shall greet our bliss with an individual kiss, and joy shall overtakes us as a flood। यहाँ पर जो पोइट है वो टाइम से बोलता है कि जब तुम अपनी सभी बुराइयों को दबा चुके होंगे, जब तुम अपनी सभी जो बुराइयां उनको नष्ट कर चुके दबा दोगे, तब अंत में तुम लालच को भी समाप्त कर चुके होंगे। उस समय कि जब लालच खत्म हो जाएगा तो उस समय संपूर्ण संसार में या अनंत समय में सब लोग प्रसन्नतापूर्वक एक व्यक्ति को चूमकर, एक दूसरे व्यक्ति को चूमकर हमारा स्वागत करेंगे और आनंद एक बाढ़ की भांति हमें अभिभूत कर देगा। अर्थात जो पोइट है वो कहने का मतलब है कि जब तुम चले जाओगे और नया समय आ जाएगा, अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाएगा, अर्थात जो बुराई है वो नष्ट हो जाएगी, और जब अच्छाइयाँ पैदा होगी तो सब लोग हंसी खुशी रहेंगे और सब लोग उस हंसी खुशी में डूब जाएंगे। नेक्स्ट स्टेंजा है, when everything that is sincerely good and perfectly divine with truth and peace and love shall ever shine about the supreme throne of him to whose happy making sight alone। यहाँ पर जो पोइट है वो एक सीधी सी बात बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जब प्रत्येक वस्तु जो कि वास्तव में अच्छी है और पूर्ण रूप से दैवी है, वह है सत्य है, शांति और प्रेम, और उस प्रेम के साथ हमेशा ईश्वर के सर्वोच्च सिंहासन के आसपास वो सभी जो चीज़ें हैं, जो प्रेम है, जो सत्य है, वो सभी गॉड के जो सबसे ऊंचा जो सिंहासन है उनके आसपास चमकती रहेगी, और वहाँ केवल जो भी रहेगा तो केवल रहेगी हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस रहेगी। पोइट का मतलब ये है कि जब सब कुछ सारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएगी तो उस समय चारों तरफ एक दैवीय संसार बन जाएगा, और उस दैवीय संसार में सत्य शांति ही रहेगा, और उस सत्य शांति में सब लोग आनंद मंगल से रहेंगे। लास्ट, व्हेन वंस आवर हेवनली guided soul shall climb, then all this earthy grossness quite attired with stars we shall forever sit, triumphing over death and chance and the or time। लास्ट स्टेंजा है, इस स्टेंजा में जो पोइट है वो बोल रहा है कि जब हमारी ईश्वर प्रेरणा से प्रेरित आत्मा, मतलब जब लक्ष्य की ओर हमारी वापस है कि जब हमारी ईश्वर प्रेरणा से प्रेरित आत्मा ईश्वर के एकमात्र प्रसन्नता देने वाले दृश्यों से तालमेल बिठा लेगी या अनुकूल बना लेगी, तब ये जो समस्त सांसारिक जो संसार में जो बुराइयां है, लालसा है, इच्छा है, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगी। तब तारों की पोशाक पहने हुए जो हमारा जो शरीर है, अर्थात कहने का मतलब जो प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ हमारा जो ये आवरण है, उसको इंडिकेट करते बोलता है कि तब तारों की पोशाक पहने हुए हम मृत्यु, डेथ, अवसर और हे समय तुम पर हमेशा के लिए तुम हम पर विजय प्राप्त कर लोगे। वापस से बोल देता हूँ कि वो जो पोइट है वो कह रहा है कि जब हमारी जो ईश्वर प्रेरणा से जो प्रेरित आत्मा है वो ईश्वर के एकमात्र प्रसन्नता देने वाले जो दृश्य है जब उनसे तालमेल बिठा लेगी, तो ये जो समस्त संसार है उसमें से सारी आलसता, लिप्तता सब कुछ समाप्त हो जाएगी। तब उस समय तारों की पोशाक पहने हुए
अटायर्ड विथ स्टार्स, तारों की पोशाक पहने हुए, वी शैल फॉर एवर सिट, हम सब लोग एक साथ बैठे रहेंगे, ट्रम्पिंग ओवर डेथ एंड चांस एंड दी ओ टाइम, तो उस समय, हे समय, तुम उस समय हम पर विजय प्राप्त कर लोगे, अर्थात तुम सब कुछ चीज़ को प्राप्त कर लोगे, अर्थात जो भी तुम्हारे वश में होगा वो सब कुछ चीज़ों को तुम अपने अंदर समा लोगे। इसलिए जो पोइट है वो कह रहा है कि हे टाइम, कि तुम जल्दी जल्दी निकल जाओ और एक नया टाइम आए, ताकि हम सब लोग उस नए टाइम में हैप्पीनेस से रहे। तो ये सब कुछ इस पोइम में जॉन मिल्टन ने बताया था। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पोइम लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।